नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज का करंट इश्यू से संबंधित हमारा मुद्दा रहता है जो राजनीति से कहीं न कहीं से जुड़ा हो, भारतीय संविधान से कहीं न कहीं जुड़ा हो। और यहाँ से दूसरी बात करें, यहाँ एक बहुत ही खास मुद्दा जो अगस्त और सितंबर से संबंधित आया, वो मुद्दा ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री है, और वहां पर राज्यपाल ने एक भारतीय जो न्याय संहिता है 2023 उसके अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री पर जांच का आदेश दिया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और किसी भी राज्य में राज्यपाल वह व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार की सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस से है और वहां पर राज्यपाल जो भाजपा समर्थित, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार से अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग नियुक्त किए हुए व्यक्ति है। दूसरी बात, भारतीय जो नई न्याय संहिता है उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने जांच के आदेश दे दिए, और उसी जांच के आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अस्वीकार भी कर दिया, और उन्होंने जांच पुलिस के अकॉर्डिंग करने की बात की सलाह भी दी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक राज्यपाल द्वारा जांच के आदेश किस नियम के तहत दिए जा सकते हैं, क्यों दिए जा सकते हैं? क्या राज्यपाल से केंद्र सरकार अपने शक्तियों के माध्यम से कहीं असंवैधानिक कार्य तो नहीं करवा रही है? अगर एक लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से यानी एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री बनता है तो लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री की जांच किस दायरे में हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर हम अगले क्लास में हम बात करेंगे, और सारे इसमें डाटा सहित मुख्य बातें इस पर चर्चा रहेगी। तो आइए देखते हैं कर्नाटक की विधानसभा के संदर्भ में, कर्नाटक सरकार के संदर्भ में केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं क्लास में। देखो इसमें आगे सबसे पहली बात, मंजूरी के खिलाफ, यानी जैसे राज्यपाल ने यह मंजूरी दी कि आप मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार या जांच कर सकते हैं, तो मंजूरी के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर, यानी उन्होंने जैसे ये मंजूरी मिली राज्यपाल की तरफ से जांच कर सकते हैं, तो जांच की मंजूरी के बाद में सिद्धारमैया ने क्या किया, इसकी अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय से की, और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के विरुद्ध ये फैसला करना उन्होंने कुछ संदेह सत्य बताया, और उन्होंने जांच डायरेक्ट अपील करना और एक पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं लेना, इसके संदर्भ में याचिका दे। तो कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, यानी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां पर कहा केवल पुलिस ही सीआरपीसी की धारा 17 यानी 17A के तहत प्रारंभिक जांच कर सकती है, राज्यपाल नहीं। सवाल यह है कि राज्यपाल की जांच को अवैध ठहरा दिया यहां पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। और दूसरा सवाल यह है कि सीआरपीसी की धारा 17A के तहत इन्होंने फैसला दिया है, यानी मैं यहां से बात करूं सीआरपीसी के स्थान पे वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 भी लागू कर दी गई है। जांच का आदेश की यानी एक उचित प्राधिकारी के तहत दिया जाने का प्रावधान था, स्पष्ट उसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहां सीआरपीसी की धारा 17 में स्पष्ट लिखा हुआ, यानी पहले वाले नियम आज भी यानी 1 जुलाई 2023 से 24 से नई न्याय संहिता की धाराएं लग गई, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला पहले से सीआरपीसी की जो धाराएं चल रही थी उसके अकॉर्डिंग फैसला दिया है। क्या वर्तमान में जो चल रही, वर्तमान में जो संशोधन किया उसमें गड़बड़ियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है? सवाल ये भी सबसे बड़ा और सबसे शानदार और जबरदस्त बन रहा है। क्या नई न्याय संहिता जो भारत सरकार ने लागू की है, क्या कर्नाटक ने इस फैसले के बाद में उसको संदेह की स्थिति में लाए गए? क्या उसके आधार पर जो जांच के आदेश थे उसको क्या कर दिया है, मंजूरी नहीं दी, यानी उसकी प्रारंभिक जांच पुलिस कर सकती है, राज्यपाल नहीं। अब आइए जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि क्या है। याचिका में राज्यपाल द्वारा 17 अगस्त को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें आदेश क्या था, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17A के तहत जांच को मंजूरी देने
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 217 जो अभी हाल ही में जुलाई 2024 में लागू की है, अभियोजन की मंजूरी देने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री की याचिका में इसमें दावा किया गया है कि मंजूरी का आदेश बिना सोचे समझे जारी किया गया, जो वैधानिक जनादेश का उल्लंघन है और मंत्रिपरिषद की सलाह सहित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। अनुच्छेद 163 कहता है कि प्रत्येक राज्य में, यानी मैं यहां से बात करूं कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जब यहां पर याचिका लगाई गई तो आधार क्या बनाया गया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद से सलाह लिए बगैर ही जांच के आदेश दे दिए। ये वैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। यह दावा किया गया था कि मंजूरी का आक्षेपित आदेश दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के ठोस प्रयास का हिस्सा है। यानी केंद्र की ओर भी इशारा किया जा रहा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने की ओर इशारा है। हाल ही में वहां पर कुछ कारण ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां पर सरकार स्पष्ट तौर पर किसकी बनी हुई है, तो वहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। 2023 से ध्यान रखना, मुख्यमंत्री पर मुकदमा राज्यपाल से मंजूरी। यानी मुकदमा क्या था, किस धारा के तहत लगाया, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या प्रावधान है इसके प्रति, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2024 में लागू हुई। यानी याद रखना ये कब लागू हुई, 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले उचित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। देखो लोक सेवक यानी मुख्यमंत्री की बात है या किसी अन्य की बात करें, उचित अथॉरिटी की अनुमति लेनी होगी। उचित अथॉरिटी क्या है इसके बारे में इसमें डिटेल से नहीं, यानी थोड़ा सा यहां पर पॉइंट कम है। भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 218 यदि किसी जज, मजिस्ट्रेट या ऐसे सरकारी अधिकारी जिसे सरकार की मंजूरी के बिना हटाया नहीं जा सकता के खिलाफ आरोप लगता है कि उसने सरकारी काम करते हुए कोई अपराध किया है, तो कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि सरकार से मंजूरी ना मिल जाए। मुकदमा चलाने से पहले केंद्र सरकार, अगर मामला केंद्र का है या राज्य सरकार मामला अगर राज्य का है, से मंजूरी लेनी होती है। अगर मामला बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ अपराध का है तो पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं है। यानी इसमें जैसे मान लो कि मामला राज्य सरकार का था, तो यहां पर क्या है, राज्य सरकार से अनुमति या मंजूरी लेनी होती है मुकदमा चलाने के लिए। यह बात इसमें उल्लेखित है। उचित अथॉरिटी दिया हुआ है, उचित अथॉरिटी में आएगा क्या इसका विस्तृत विवरण नहीं है। धारा 17A है जो 1988 के पीसी एक्ट में संशोधन करके पेश किया गया था। इसमें कहा गया कि किसी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध की जांच पूछताछ करने से पहले पुलिस अधिकारी को उचित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी में 120 दिनों में फैसला करना होता है। अगर 120 दिन में फैसला नहीं हुआ तो समझा जाएगा कि मंजूरी मिल गई। यानी उन्होंने इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास भेजा था और 120 दिन बाद ऑटोमेटिक ऐसा माना जाएगा कि मंजूरी मिल गई। और 20 दिन की अगर बात करें तो 4 महीने का समय इसमें होता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मामले में राज्यपाल उचित अथॉरिटी है, इसलिए कार्रवाई करने से पहले पुलिस ने राज्यपाल से मंजूरी मांगी थी। मुख्यमंत्री के मामले में उचित अथॉरिटी किसको माना, तो इसमें माना गया कि राज्यपाल है। और अब इस पर क्या कर सकते हैं हम, अब इस पर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने राज्यपाल से मंजूरी मांगी थी और मंजूरी राज्यपाल ने दे दी। ठीक है, और इसकी जांच का आदेश। सवाल यह है कि पुलिस जांच तो कर सकती है, राज्यपाल के पर मंजूरी की इसमें कहां आवश्यकता, अपने स्तर पे होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय इस पे फैसला क्या करता है। पीठ में नागरत्ना नाम की महिला न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा
प्राइवेट पर्सन को पुलिस अधिकारी मालकिन से ऊंचे पद पर नहीं बिठाया जा सकता। मामला कुछ अवैध या भ्रष्टाचार से संबंधित था, कुछ मुद्दों से संबंधित था, उस पर कोर्ट ने कहा प्राइवेट पर्सन को निजी व्यक्ति है उसको पुलिस अधिकारी मालकिन से यानी पुलिस अधिकारी है उससे भी ऊंचे पद पर नहीं बिठाया जा सकता। ये सिद्धारमैया पत्नी को एक उच्च पद देने और जमीनी मामले में कुछ भ्रष्टाचार का इसमें आरोप है, मुद्दा संबंधी विवाद लगा था। प्रारंभिक की जांच की जानी है, इस मामले में जांच नहीं कराई गई, यानी जांच करके ये मामला आगे का प्रोसेस का था, लेकिन जांच ही नहीं करवाई उसके बाद पहले भी आप क्या कर रहे हो, अनुमति यहां पर मुख्यमंत्री पर ला रहे हो। एक ऐसा मामला जहां पुलिस अधिकारी को शिकायत दी गई थी और पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, फिर वे बंदूक उछाल देते हैं और धारा 17A के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन करते हैं। यानी पहले जांच का समय दो, फिर जांच करो, फिर साबित करो, फिर यह मामला लाओ। राज्यपाल प्रारंभिक जांच नहीं करता है, इस मामले में उन्होंने प्रारंभिक जांच करवाई। राय का यानी इसमें न्यायाधीश का गठन, राय का गठन केवल पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना है, सक्षम प्राधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं करता है। इसमें प्रारंभिक जांच है, सक्षम अधिकारी नहीं करता। जैसे राज्यपाल थोड़ी जांच करेंगे, ये आयोग की जानकारी देने के लिए कह सकता है और उससे प्रारंभिक जानकारी के लिए अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था, ये पीठ ने अपने जवाब में कहा था। जब राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन सभी विकल्प खुले। राज्यपाल थावर चंद गहलोत, ध्यान रखना कर्नाटक के है वर्तमान में, 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, याद रखना मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, ध्यान रखना, ठीक है। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और न्याय संहिता नई वाली 2023 की धारा 218 के तहत कानूनी कार्यवाही की मंजूरी दी थी। इसके बाद सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले को हाईकोर्ट में मंजूरी दी थी। इसके बाद सिद्धारमैया ने इसकी क्या कर दी, राज्यपाल का जो फैसला आया था उसके विरुद्ध अपील कहां कर दी, कर्नाटक हाई कोर्ट में कर दी, और फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस फैसले को रोके लगा दे दी, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ी सी जानकारी ये है कि राज्यपाल अपने आदेश में कहा मामले में निष्पक्ष और बिना पक्षपात के जांच होना बहुत जरूरी है। प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हूं कि आरोप और उससे जुड़ी हुई चीजें अपराध होने का खुलासा करती है। राज्यपाल ने यह बात कहते हुए मंजूरी दी थी जिनको उसके विचार है। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि आरोप और उससे जुड़ी हुई चीजें अपराध होने का खुलासा करती है। उन्होंने ये भी कहा मैं भ्रष्टाचार निवारण की अधिनियम में उसकी धारा 17 और भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता, नागरिक संहिता की धारा 218, इसके तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आई हुई जो याचिका है टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने शिकायत की थी, उनके नाम है, मैं बताए गए कथित अपराध में मुकदमे के लिए मंजूरी देता हूं। ये बयान किसका है, तो ये बयान है कर्नाटक के जो राज्यपाल के पद पर थे थावर चंद गहलोत, उन्होंने ये बयान देते हुए ये मंजूरी दी थी। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि क्योंकि राज्यपाल है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, जबकि केंद्र सरकार और वर्तमान में वहां बात करें केंद्र में सरकार भाजपा की है और कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की। अक्सर सत्ता में एक विवाद का प्रश्न बना रहता है केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में, वो राज्यपाल का पद होता है। और इसी प्रकार से बात करूं तो जैसे मान लो कि पश्चिम बंगाल में सरकार तो किसकी है, टीएमसी यानी ममता बनर्जी की, और सेंटर में गवर्नमेंट भाजपा की है। इसलिए छोटे से मुद्दे भी होते हैं तो उनको राज्यपाल द्वारा बयान देना, जैसे मान लो कि जैसे अभी महिला रेप कांड हुआ तो उस पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया आना, ठीक है, राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया आना, उस पर किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आना अच्छी बात है, हर मुद्दे पर इतना एक्टिव होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि मणिपुर में एक बार फिर से जो वापस घटना घटी थी उसमें कम से कम 5 से 6 लोग मारे गए, उस पर राष्ट्रपति शासन के प्रति प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। यानी राज्य कोई सा भी हो, सरकार कोई सा भी हो, एक नैतिकता के तौर पे, एक संवैधानिकता के तौर पे इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के विचार एक राष्ट्र विकास के लिए जरूरी है, न कि एक दूसरे राज्य की टांग खिंचाई करते हुए आप
कोई भी प्रकार से विकास करो, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यानी समानता की दृष्टि में देखा जाए तो ये मुद्दे भी होते हैं। तो इसी प्रकार से आप ताजा जानकारी और ताजा मुद्दों के लिए बने रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।